कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका हमारे जगन्नाथ सुप्रभात कार्यक्रम में। देखिए, हमारा जो जगन्नाथ सुप्रभात कार्यक्रम है, इसमें हम आपको शास्त्रों से और हमारे भगवत गीता से कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो आपकी दिन को तरोताजा रखने में अच्छा रहता है। तो आज का श्लोक जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय से है। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रक्तबायेन विद्यते। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रक्तबायेन विद्यते। सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, जब हम हानि लाभ को छोड़ के और अपने अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म में क्या हुआ था, अभी क्या है, ये सब को भूल के जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है और कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा है उसके अंदर। तो इसीलिए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, ज़्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, इस संदर्भ में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो हमारे शास्त्रों से ही है। तो जो भगवान है श्री कृष्ण, वो लीला पुरुषोत्तम है और वो धरती पर आए ही थे लीला करने। देखिए, भगवान जो है ना, हमारे धरती पर आते हैं अपनी भक्तों को खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए और परमानंद देने के लिए। लेकिन देखो, उसके साथ साथ वो कुछ दुष्टों का निवारण भी करते हैं, दुष्टों का नाश भी करते हैं। लेकिन उनका जो प्रथम लक्ष्य है वो है अपनी भक्त को आनंद देना। तो ऐसे ही जो हमारे श्री कृष्ण है, जब द्वारका में थे और रुक्मणी जी साथ में थी, तो एक दिन क्या हुआ, रुक्मणी जी गरम गरम दूध लाके कन्हैया जी को दिए। तो श्री कृष्ण जो है दूध को एकदम से पी लिया और उससे क्या हुआ, उनका गला जो है थोड़ा सा छिल गया। और उनका गला जब छिल गया तो उनकी मुंह से निकला राधे। तो रुक्मणी जी पास में खड़ी थी, कहती है, प्रभु, हम अपनी दिलो जान से आपसे प्यार करते हैं और अपनी सेवा में, अपनी प्यार में कोई कमी नहीं रखते हैं, फिर भी आपके मुंह से कभी रुक्मणी तो निकलता नहीं है, लेकिन आपके मुंह से हमेशा राधे निकलता है, ऐसे क्यों? तो श्री कृष्ण जो है थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी, तुम जानते हो ना, राधा से हम बहुत प्यार करते हैं। तो रुक्मणी कहती है, हाँ हम जानते हैं, लेकिन क्यों आपका हर बात पे राधा क्यों निकलती है? मुंह से जो निकलता है वो राधा ही निकलता है, ऐसे क्यों? तो भगवान कहते हैं, तुम कभी मिले हो राधा से? तो रुक्मणी जी कहती है, नहीं। कहते हैं, कभी नहीं मिले हो ना, इसीलिए कह रहे हो, कभी मिलो तो जानो। तो रुक्मणी जी के मन में जो है ना एक कौतूहल सा पैदा हो गया कि राधा से तो मिलना है। क्या ऐसे अनोखी है कि भगवान जो है 24 घंटे उनको याद करते हैं और हर पल उनको याद करते हैं। तो गई वो मिलने राधा रानी से। जब वो राधा रानी से मिलने गई तो वहां पे महल की बाहर एक सुंदर सी कन्या दिखाई दी और वो सुंदर सी कन्या, उसकी फेस पे जो है ना, मतलब मुखमंडल जो है एकदम से आभापूर्ण था। तो वो पास में गई, बोली कि ये राधा जी का महल है और क्या तुम राधा हो? तो बोली, नहीं नहीं, आप कौन है? तो इन्होंने अपना परिचय दिया। तो जब वो अपना परिचय दी तो वो बोली कि ना, मैं राधा जी की सहेली हूँ, आप जो है राधा रानी से मिलना है तो महल के अंदर जाइए। तो रुक्मणी जी जो है महल के अंदर गई। अब जो अंदर गई तो पहले द्वार पे कोई मिली
तो वो भी लगी कि बहुत सुंदर है। तो रुक्मिणी जी ने उसको प्रणाम किया। तो उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी तो हमारे अंदर है, आप दूसरे द्वार पे चले जाइए। तो वो दूसरे द्वार पे गई, तो वहां पर भी दो लोग मिले जो बहुत ही सुंदर थे। तो लेकिन वो बोले, नहीं नहीं, हम जो है ना राधा रानी नहीं है, हम भी उनकी सहेली है, तो आप तीसरे द्वार पे जाइए। ऐसे करते करते रुक्मिणी जी जो है अष्टम द्वार तक पहुंच गई। अब 8 द्वार क्रॉस करने के बाद, और हर द्वार पे उनको जो मिल रही थी वो बिल्कुल राधा लग रही थी उनको। तो जब वो एकदम से अंदर गई तो बिल्कुल उस कमरे के एक कोने में देखा कि एकदम से आभामय, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक रूप किसी लड़की को देखा, किसी कन्या को देखा। तो वो भाग के गई और बोली, क्या आप राधा हो? ऐसे पूछते ही वो वहीं पे बेहोश हो गई। तो फिर वहाँ पे जो है सखिया आए और उनको होश में लाए। जब होश में आई तो देखा सामने राधा जी बैठी हुई है और उनका जो हाथ पैर है उसमें जो है ना छाले पड़े हैं। तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई और रुक्मिणी जी बोली, ये क्या, आप तो राधा रानी हो ना, और आपका ये दशा किसने कर दिया? तो बोले, आप ही ने तो किया है। तो बोले कि मैंने कब किया? तो बोले, आप ही ने तो गर्म दूध दिया था हमारे कन्हैया को। तो ये सुनते ही रुक्मिणी जी दोबारा बेहोश हो गई। अब क्या कि उनको अपनी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने कन्हैया जी को दूध दिया तो इधर राधा रानी को छाले पड़ रहे हैं। अरे बाबा रे बाबा, ये तो दो अलग लोग नहीं हो सकते, दो जिस्म जरूर है लेकिन जान तो एक ही है। और उनको समझ में आ गया था, जो रुक्मिणी जी है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तभी वो जो है उनकी चरण में दंडवत प्रणाम किया और वहां से वापस आ गई। तो जो देखे वही तो जाने। जैसे कोई भी काम करो तो अपनी कर्तव्य समझ के करते हैं और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। ज्यादा आगे पीछे सोचना ना, सब बेकार बात है। आप बेकार बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपका दिन बहुत ही शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।